स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी पार्ट 1 सत्र 2022 से 25 का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें कि साइंस एंड कॉमर्स का जो टीआर है ये सभी कॉलेज में प्रोवाइड भी कराया जा रहा है और करा भी दिया गया है। तो मेरे पास कुछ कॉलेज का टीआर का पीडीएफ आ गया है। तो टीआर में रिजल्ट कैसे देखते हैं, आइए उसको पूरा डिटेल से पूरा विस्तार से इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कुछ कॉलेज के टीआर मेरे पास आया है पीडीएफ फॉर्म में। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी टेबुलेशन रजिस्टर। टीआर का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2023 सबौर कॉलेज सबौर, यानी ये एक सबौर कॉलेज का पीडीएफ है। ठीक है, तो चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जो ये टेबुलेशन रजिस्टर आया है सबौर कॉलेज का बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2023, यानी कि ये कॉमर्स वाला का है। अब इसमें हम लोग रिजल्ट्स देखते हैं। अच्छा, ये भी बता देते हैं कि अगर आप सबौर कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं और आपके पास टीआर नहीं है और आप पीडीएफ फॉर्मेट में टीआर जानना चाह रहे हैं तो टीएमयू इन्फो व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लें। वहाँ पे टीआर को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद वहाँ पे जो एडमिन है वहाँ पे आप लोग पर्सनल उन्हें मैसेज कर सकते हैं कि मुझे टीआर दे दो, तो वो टीआर आपको दे देंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो ये फर्स्ट जो यहाँ पे कॉलम देखते हैं। इससे पहले फर्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पे दिखाई देगा रोल नंबर। तो ये वाला जो कॉलम है इसमें छात्र छात्राओं का रोल नंबर और रोल नंबर के जस्ट नीचे जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है रोल नंबर, उसके नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद सेकेंड जो कॉलम है यहाँ पे छात्र छात्राओं का नाम शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कॉलम है, इस कॉलम में आपका ऑनर्स का जो है शो करेगा, पूरा कितना नंबर आया है। उसमें प्रैक्टिकल होगा तो उसका भी शो करेगा, टोटल भी शो करेगा, क्योंकि देखिए ऑनर्स लिखा हुआ है। उसके बाद पेपर 1 है, पेपर 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में 2 ही पेपर होते हैं ऑनर्स के। उसके बाद प्रैक्टिकल है, उसके बाद टोटल जोड़ के लिखा हुआ रहेगा। सब्सिडी 1 में भी उसी तरह से थ्योरी प्रैक्टिकल और टोटल। सब्सिडी 2 में भी थ्योरी प्रैक्टिकल और टोटल। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट में जिसमें कि आरबी हिंदी या फिर नॉन इंग्लिश हिंदी जो होता है या एमबी, ये सभी का रिजल्ट रहेगा। उसके बाद टोटल। उसके बाद ग्रांड टोटल मार्क्स जो कि 500 का होता है वो रहेगा, कि टोटल जो है 500 का रहता है, उसमें से आपने कितना ऑब्टेन किया है वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट रहेगा कि आप पास किए हैं या फिर फेल किए हैं या फिर प्रमोट हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स रहेगा। ठीक है, रिमार्क्स जो रहेगा वो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो है किसी लड़की का है जिसका नाम है इंद्रानी कुमारी। इसका रोल नंबर रहेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इंद्रानी कुमारी के यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट जो ऑनर्स है वो अकाउंट्स है। अकाउंट्स है और अकाउंट्स जो कि 2 पेपर का होता है। आपका ऑनर्स सब्जेक्ट 200 मार्क्स का होता है, 2 पेपर का होता है। तो 200 पेपर में आपको 90 नंबर लाना है, पासिंग मार्क्स है, क्योंकि देख सकते हैं फुल मार्क्स ऑनर्स पेपर का 200 है, पासिंग मार्क्स 90 है। उसी प्रकार सब्सिडी का देखें तो जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, पासिंग मार्क्स 33 होता है। थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के आपको 33 मार्क्स लाना होगा, तभी आप सब्सिडी में पास कर पाएंगे। सब्सिडी 2 में भी टोटल मार्क्स 100 का होता है और 33 मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स रखा गया है। उसी तरह से जो कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश हिंदी, किसी किसी का दोनों होता है, या फिर किसी का 100 का हिंदी 100 का इंग्लिश होता है, तो उसमें भी 100 मार्क्स का आपका वो टोटल एग्ज़ाम होता है और 33 मार्क्स आपको लाना होता है पास करने के लिए। टोटल 500 मार्क्स होता है का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो ये इंद्रानी कुमारी जो है ये अकाउंट्स इनका ऑनर्स पेपर है और अकाउंट्स में 2 पेपर होता है। तो पहला पेपर में इनका 49 नंबर आया है, दूसरा पेपर में इनका 45 नंबर आया है। प्रैक्टिकल अकाउंट्स में नहीं होता है। टोटल मार्क्स जोड़ के 94 नंबर है, जबकि पास के लिए 90 नंबर ही चाहिए, तो 94 नंबर है, यानी इनको पास कर दिया गया ऑनर्स में। अब सब्सिडी का बात करते हैं। तो जो सब्सिडी का एग्ज़ाम है थ्योरी, तो इनका सब्सिडी 1 में एनए है, सब्सिडी का जो थ्योरी है प्रैक्टिकल में भी एनए है, टोटल 0 हो गया। उसके बाद सब्सिडी 2 में भी एनए है, तो इनका टोटल सब्सिडी 2 में भी 0 हो गया। कंपलसरी में भी इनका एनए है, तो कंपलसरी में भी इनका जो है ये 0 हो गया। अब ये जो सब्सिडी का है, अब इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है या फिर क्या रीज़न है वो तो वो ही बता पाएंगे जिनका ये रिजल्ट्स है। तो यहाँ पे एनए दिया हुआ है। और उसके बाद देख सकते हैं कि जो टोटल 500 मार्क्स होता है, 500 में इनको 94 नंबर ही मिला है केवल, जो कि यहाँ पे इन्होंने ऑनर्स में जो लाया है इन्होंने 49 और 45 जोड़ के। तो अगर रिमार्क्स में इनका देखा जाए तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएंगे। तो रिमार्क्स में इनका खोल के लिखा हुआ है कि पास इन ऑनर्स, यानी केवल ऑनर्स पेपर में इन्होंने पास किया है। सब्सिडी का रिजल्ट यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया गया। अब क्या रीज़न है, अब इन्होंने एग्ज़ाम दिया है, एब्सेंट किया है, या फिर वहाँ पे जो अटेंडेंस होता है वो नहीं बनाया है, वो नहीं पता। बट इनका जो है पास इन ऑनर्स में केवल लिखा हुआ है, क्योंकि टोटल एग्ज़ाम जो होता है 500 का होता है। तो 500 तो मार्क्स यहाँ पे है नहीं, पूर्ण नहीं रहा इनका, क्योंकि
केवल सब्सिडी का एग्जाम इन्होंने दिया है, सब कंपलसरी का भी एग्जाम इन्होंने नहीं दिया है। तो पास इन ऑनर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक फेल वाला का रिजल्ट देख लेते हैं कि जो लोग फेल करते हैं ना वो फेल कैसे करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। नंबर 4 पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर 4 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रिंस सौरभ करके एक नाम है, रोल नंबर यहाँ पे दिखा रहा है, नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है। इनका भी अकाउंट सब्जेक्ट है, पेपर 1 में 53 नंबर है। ठीक है, पेपर 1 में 53 नंबर है। पेपर 2 में जो है इन्होंने अपसेंट कर दिया है, इसीलिए यहाँ पे ए दिखा रहा है, अपसेंट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो 53 नंबर टोटल आया है। सब्सिडी शायद नहीं होता है, इसलिए एन ए लिखा हुआ है हर जगह, क्योंकि सभी का जो यहाँ पे है ना, हर जगह देखा जाए तो एन ए ही लिखा हुआ मिल रहा है सब्सिडी में, तो शायद कॉमर्स में नहीं होता होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि अगर अपसेंट रहता तो ए लिखा रहता, ए का मतलब अपसेंट होता है। एन ए जो है इनका प्रैक्टिकल कर लिया गया है, और टोटल यहाँ पर देखा जाए मार्क्स तो 53 मार्क्स ही इनका आया हुआ है, जो कि ऑनर्स में पास होने के लिए 90 मार्क्स कंपलसरी है, और इनका 53 नंबर यहाँ पे आया हुआ है। इसी कारण से इनका यहाँ पे फेल लिखा गया है। तो फेल कौन सा स्टूडेंट करेंगे? जो कि 90 में से कम नंबर ला रहे हैं ऑनर्स में, उनको फेल किया जाएगा। या फिर कंपलसरी में अगर किसी का 90 में से कम नंबर 33 में से कम नंबर आ रहा है तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है। ये हो गया सबौर कॉलेज का टीआर। आपको टीआर इसी प्रकार से देखना है, ये कॉमर्स वाला का है। अब हम थोड़ा सा साइंस वाला का टीआर देख लेते हैं किसी और कॉलेज का। तो ये दूसरे कॉलेज का टीआर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, टेबुलेशन रजिस्टर बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2023 एसएसबी कॉलेज कहलगांव का टीआर है, जिसमें कि साइंस का आपको यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। चलिए इसमें रिजल्ट्स देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स पार्ट 1 एग्जामिनेशन 2023। इसमें से हम लोग चलिए रिजल्ट्स देख लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर 58 नंबर का रिजल्ट्स देख रहे हैं। यहाँ पे रोल नंबर है, नीचे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोशन तिवारी नाम है। ऑनर्स जो इनका है मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स ऑनर्स इनका है। और इनका जो है पेपर 1 में बात करें तो पेपर 1 में 8 नंबर दिया गया है, पेपर 2 में 3 नंबर ही दिया गया है। प्रैक्टिकल नहीं होता है तो दोनों में प्रैक्टिकल नहीं है। केमिस्ट्री में जो है 11 नंबर इनको दिया गया है थ्योरी में, प्रैक्टिकल में इनको दिया गया है 19 नंबर। फिजिक्स में इनको थ्योरी में 23 नंबर दिया गया है, प्रैक्टिकल में इनको दिया गया है 20 नंबर। उसी तरह से इनको जो कंपलसरी सब्जेक्ट है नॉन इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो इनको दिया है 31 नंबर, और इंग्लिश में मिला है 24 नंबर। टोटल जोड़कर इनका आया है 139 नंबर, और ये भैया जी हो गए हैं प्रमोट। प्रमोट ऐसे ही होते हैं क्योंकि इनका ऑनर्स पेपर जोड़ के 92 मार्क्स, सॉरी 90 से ज़्यादा यानी 90 मार्क्स से ज़्यादा इनका आया ही नहीं है। 8 और 3 को जोड़ा जाए तो 11 ही होता है, जो कि 90 से ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए इनको प्रमोट कर दिया गया है। इनके नीचे ही अगर एक रिजल्ट देखा जाए 59 में, तो दीपक कुमार गुप्ता का रिजल्ट है। इनका भी मैथमेटिक्स ऑनर्स है। इन्होंने पेपर 1 पेपर 2 दोनों में अपसेंट कर दिया है। एन ए का मतलब अपसेंट, सॉरी ए का मतलब अपसेंट और एन ए का मतलब नहीं है वो सब्जेक्ट में। ठीक है, केमिस्ट्री में इनको 3 नंबर दिया गया है, और फिर इनको प्रैक्टिकल में अपसेंट किया गया है केमिस्ट्री का। फिजिक्स के थ्योरी में 5 नंबर दिया गया है, प्रैक्टिकल में इनको अपसेंट किया गया है। आरबी हिंदी में 34 नंबर दिया गया है, और इनका जो इंग्लिश है वो था ही नहीं, तो टोटल 42 ही नंबर इनको आया है। ऑल सब्जेक्ट मिला के 500 मार्क्स में टोटल 42 मार्क्स आया है। इसी कारण इनको फेल कर दिया गया है। तो टीआर में कुछ इसी प्रकार से रिजल्ट्स देखना है। ये मैथमेटिक्स वाला का मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। साइंस का रिजल्ट काफ़ी ख़राब दिया है पार्ट 1 का, हालांकि कॉमर्स का रिजल्ट अच्छा दिया है पार्ट 1 में। और आगे यहाँ पे बात करते हैं किसी और का भी रिजल्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। ये रिजल्ट 64 नंबर का देखते हैं। ठीक है, नाम है अंशु कुमारी, रोल नंबर दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है, जूलॉजी ऑनर्स है। पेपर 1 में 38 नंबर है, और पेपर 2 में जो है 53 नंबर है। प्रैक्टिकल में शायद नहीं है, और यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रैक्टिकल में 38 नंबर इनको दिया गया है, दो प्रैक्टिकल जोड़ के। ठीक है, आगे इनको फिर सब्सिडी 1 में बॉटनी है जिसमें कि 33 नंबर मिला है, प्रैक्टिकल है बॉटनी का 21 नंबर दिया गया है, केमिस्ट्री में 23 नंबर थ्योरी में, और प्रैक्टिकल में दिया गया है 18 नंबर, आरबी हिंदी में 60 नंबर, और इनका इंग्लिश जो है नहीं है। तो टोटल इनका 284 नंबर आया है, और ये पास कर गए हैं। तो यहाँ पे केवल पास दिखाएगा, फेल दिखाएगा और प्रमोट दिखाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं दिखाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास फेल और प्रमोट ही दिखाता है, फेल भी दिखाता है। जब आपका फाइनल रिजल्ट पार्ट 3 के एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे आपको लिखाएगा फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और फेल क्लास, इतने रिजल्ट्स देखने को मिलता है।
थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे आगे और भी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका वीडियो शेयर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाकी इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या ओपिनियन है, कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी लोकेशन के साथ ज़रूर लिखिएगा।